अस्सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम फुल रिव्यू करने वाले हैं टेक्नो कैमन 17 का। दोस्तों ये जो मोबाइल फोन है पाकिस्तान के अंदर 25,000 रुपये में लॉन्च कर दिया गया है, 6 GB रैम के साथ, 128 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। मतलब कि इसकी जो प्राइस है 24,999 रखी गई है। ₹1 आपको यहाँ वापस दिया जाएगा। और यहाँ दोस्तों ये जो मोबाइल फोन है इसके अंदर जो स्पेक्स हैं वो मुझे काफ़ी औसम लगे और मैंने सोचा क्यों ना इसका एक फुल रिव्यू आपके सामने लेके आया जाए, जिसके अंदर मैं बताऊं इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस कैसी है, इसका कैमरा कैसा परफॉर्म करता है, क्या ये 25,000 के अंदर एक वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है या नहीं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। दोस्तों बेसिकली ये एक काफ़ी खूबसूरत डिवाइस है। कुछ लोगों के लिए ये थोड़ा सा मसला हो सकता है खूबसूरती के लिहाज से, वो कुछ लोगों को बड़ी बड़ी ब्रांडिंग्स पसंद नहीं है। इसकी बैक की तरफ कैमन टेक्नो बड़ा बड़ा लिखा हुआ है जो कि काफ़ी अच्छे शेड के अंदर है। दोस्तों ऐसा लगता है कि ये वैसे इनग्रेव्ड है ये चीज़ और ये शीशे टाइप में है, थोड़ा सिल्वर टाइप का लुक है इसका। और वैसे मेरे पास जो कलर है ये ग्रीन कलर है और ग्रीन कलर के वो काफ़ी औसम लग रहा है। और बैक की तरफ जो है फ्रोस्टेड एक प्लास्टिक है या शाइनी लुक नहीं है। इसके ऊपर आपके फिंगरप्रिंट स्मजेस नहीं लगेंगे, आप बगैर पाउच के इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, अगर आप बार बार फोन को नहीं गिराते हैं तो फिर आप यूज कर सकते हैं। वैसे दोस्तों बैक की तरफ की अगर बात की जाए, बैक की तरफ आपको एक फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है जो कि टॉप साइड के ऊपर है। काफ़ी मतलब कि एक अच्छी पोजीशन है और साथ में जहाँ टॉप साइड पे फिंगरप्रिंट स्कैनर होता है ना थोड़ा सा कैमरे के पास, तो वो अच्छा भी लगता है, लुक्स में भी अच्छा लगता है फ़ोन। और यहाँ दोस्तों अगर मजीद बात करें, इस फ़ोन के बैक पे एक ट्रिपल कैमरा है। बेसिकली दोस्तों 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है और 2 मेगापिक्सल के और सेंसर्स हैं, जिसे एक को AI और एक को डेप्थ कहा जा रहा है। और यहाँ दोस्तों बैक की तरफ क्वाड LED फ्लैश है। अगर दोस्तों नीचे की तरफ की बात करें, माइक्रो USB की पोर्ट, 3.5 mm का जैक, एक लाउड स्पीकर देखने को मिलता है, एक माइक देखने को मिलता है। दोस्तों अगर फ्रंट साइड की बात करें, यहाँ आपको 6.6 इंचेस का एक 720p पैनल देखने को मिलता है। मजे की बात यह है कि 90 हर्ट्ज का पैनल है और 450 निट्स तक की ब्राइटनेस को सपोर्ट करता है। दोस्तों ये एक IPS LCD पैनल है और अगर देखा जाए तो इसके अंदर ऊपर की तरफ लेफ्ट साइड पे आपको एक नोच देखने को मिलती है। नोच नहीं, बेसिकली ये एक पंच होल है, मतलब कि स्क्रीन के अंदर एक मोहरी की गई है जो कि बहुत बड़ी है। तो टेक्नो के जो पंच होल होते हैं वो दूसरे फोन की निस्बत थोड़े से बड़े होते हैं, तो यहाँ थोड़ी सी आपको बड़ी ऊपर मोहरी देखने को मिल रही है लेफ्ट साइड पे। और दोस्तों फ्रंट साइड के ऊपर आपको डुअल फ्लैश भी देखने को मिलता है और ये जो सेल्फी है ये 16 मेगापिक्सल की है। दोस्तों अगर मैं मजीद बात करूँ इस फोन के कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स ये हैं कि इस फोन के अंदर आपको आउट ऑफ द बॉक्स आप इसके अंदर एंड्रॉयड 12 बीटा फ्लैश कर सकते हैं। मतलब एंड्रॉयड 12 बीटा फ्लैश इसके अंदर आप कर सकते हैं ऑफिशियली टेक्नो की तरफ से। दोस्तों ये मुझे बात काफ़ी औसम लगी और मैंने क्योंकि जो बंदे को बात अच्छी लगती है वो बंदा करके देखता भी है, तो मैंने इसके अंदर एंड्रॉयड 12 बीटा को इंस्टॉल भी कर लिया और आपके सामने मैं एक फर्स्ट लुक प्रोवाइड कर रहा हूँ एंड्रॉयड 12 बीटा की टेक्नो के इस फोन के अंदर। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, काफ़ी कमाल की लुक ये प्रोवाइड कर रहा है। और दोस्तों थोड़ा सा लैगी हो जाता है सिस्टम उसके बाद, तो उसके बारे में आगे जाके बात करते हैं। पहले इसकी कुछ परफॉर्मेंस के लिहाज से बात कर लेते हैं। दोस्तों इस फोन का Antutu मैं आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा हूं, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कितने Antutu स्कोर्स आपको प्रोवाइड करता है। दोस्तों मेरे हिसाब से इस रेंज के अंदर ये आपको काफी अच्छे Antutu स्कोर प्रोवाइड करता है। और साथ साथ दोस्तों इसके अंदर एंड्रॉइड 11 का आउट ऑफ द बॉक्स पोर्ट देखने को मिलता है। एंड्रॉइड 12 आपको बाद में करना होगा, पहले एंड्रॉइड 11 का आपको आउट ऑफ द बॉक्स पोर्ट देखने को मिलता है। इसके अंदर 6 GB रैम है, 128 GB इंटरनल स्टोरेज है जो कि eMMC मेमोरी है। दोस्तों इस फोन के अंदर आपको Helio G85 का प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि काफी अच्छा प्रोसेसर है। और यहाँ दोस्तों अगर कैमरा परफॉर्मेंस की बात की जाएगी, कैमरा कैसे परफॉर्म करते हैं, दोस्तों 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर जो है वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था लो लाइट के अंदर भी और दोस्तों मतलब कि आप कह सकते हैं नॉर्मल लाइट के अंदर भी। दोस्तों एक जो फीचर इसका कैमन 17 का मैं सबसे ज्यादा हाईलाइट करना चाहूंगा वो ये है कि इसकी टाइवोस टेक्नोलॉजी, इसके कैमरा के अंदर एक नाइट मोड है जिसे टेक्नो टाइवोस टेक्नोलॉजी कहता है। ये क्या होता है कि आपका मतलब कि जितना मर्जी अंधेरा है भाई, आपका हाथ थोड़ा बहुत हिल भी रहा है तो कोई इशू नहीं है। ऐसे नाइट मोड की पिक्चर आती है कि भाई वो सॉफ्टवेयर के थ्रू ऐसी ऑप्टिमाइज की जाती है कि कमाल हो जाता है। वो फ्रंट सेल्फी में भी है और बैक कैमरा में भी है। आप कुछ कैमरा सैंपल देख पा रहे हैं जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा। उसके अलावा दोस्तों 48 मेगापिक्सल जो मेन सेंसर है वो 1080p 30 FPS तक रिकॉर्डिंग कर लेता है। यहाँ दोस्तों 2K का ऑप्शन अक्सर टेक्नो के फोन्स के अंदर आपको देखने को मिलता है, तो आप उसे भी ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों इस फोन के अंदर आपको एक बहुत अच्छा फीचर देखने को मिलता है जो कि है वीडियो बैकग्राउंड बोके। दोस्तों वीडियो के अंदर आपको इस फोन के अंदर बोके देखने को मिलेगा, लेकिन दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ 720p में वर्क करेगा, 1080p में वर्क नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों फ्रंट और बैक की तरफ
आपको अच्छा बोके मोड देखने को मिल रहा है, मुझे काफी चीज अच्छी लगी। अगर पिक्चर क्वालिटी की बात करें इस रेंज के हिसाब से काफी अच्छी पिक्चर क्वालिटी थी, कोई मसला मसाइल नहीं था। अगर दोस्तों कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात की जाए, इसके अंदर जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो काफी ज्यादा फास्ट है, आप देख सकते हैं काफी ज्यादा फास्टली ओपन हो रहा है। अगर दोस्तों मैं फेस अनलॉक की बात करूं, फेस अनलॉक फास्ट तो है ही, मतलब कि फौरन ओपन हो जाता है, लेकिन उसके साथ फेस अनलॉक के साथ एक एडिशनल फीचर है राइज टू अनलॉक। जब आप फोन को इस तरह राइज करेंगे आपका फोन ऑटोमेटिकली जो है वो अनलॉक हो जाएगा आपका चेहरा देख के। तो ये काफी कमाल की चीज मुझे लगी। टेक्नो के ज्यादातर फोन्स के अंदर आपको ये फीचर देखने को मिलता है जो कि बड़े बड़े फ्लैगशिप फोन्स में भी मिसिंग होता है अक्सर। तो ये फीचर मुझे काफी अच्छा लगता है कि मैं फोन जब भी टेबल से उठाता हूं तो मैं इस तरह आपके सामने लेके आता हूं तो वो खुद ब खुद फोन ओपन हो जाता है, मुझे कोई फिंगरप्रिंट स्कैनर को टच करने की या फिर एक बार बटन दबाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों इस फोन के अंदर 5000 mAh की बड़ी बैटरी लगाई गई है, साथ में आपको जो 18 वाट का चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलता है। अगर दोस्तों इस फोन की आपने अनबॉक्सिंग नहीं देखी है तो पहले ही मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया, तो आप जाके देख सकते हैं। ऊपर आई बटन में मैंने लिंक दे दिया है, तो वहां जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों अगर इस फोन के ओएस की बात करें, दोस्तों इसके अंदर हाई ओएस है टेक्नो की तरफ से, जो कि मुझे बहुत ज्यादा फास्ट नहीं लगा। आपको पता है जो टेक्नो का हाई ओएस है उसके अंदर मतलब कि थोड़ा सा वो स्लो चलता है। तो अगर आप टेक्नो का कोई फोन यूज करते हैं, ज्यादातर लोग यही करते हैं कि वो लॉन्चर को इंस्टॉल कर लेते हैं जिससे उन्हें एक बेटर एक्सपीरियंस मिल पाता है। बाकी दोस्तों अगर ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूं और मैं कुछ हाईलाइट पॉइंट्स इसके सामने लाना चाहूं आपके, पहले तो इसकी जो टाइवोस टेक्नोलॉजी है मुझे टेक्नो की काफी अच्छी लगती है। पुराने फोन जितने भी टाइवोस टेक्नोलॉजी के साथ आए मुझे काफी अच्छे लगे। 16 सीरीज आई थी तो वो काफी अच्छी थी। और यहाँ टाइवोस टेक्नोलॉजी के अलावा बैकग्राउंड बोके का फीचर इस रेंज के अंदर देना काफी अच्छी बात है और इस रेंज की परफॉर्मेंस देना काफी अच्छी बात है। और साथ में दोस्तों एक और बात मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि इस फोन के अंदर जो अच्छी चीज मुझे लगी कि इसके अंदर आपको एंड्रॉयड 12 बीटा की अपडेट दी गई है कि आप भी टेस्ट आउट कर पाएंगे कि एंड्रॉयड 12 बीटा जो है वो कैसा दिखता है। दोस्तों बेसिकली यूआई जो है एंड्रॉयड 12 बीटा का काफ़ी अच्छा है, लेकिन जो हाई ओएस के कॉम्बिनेशन के साथ बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। जब आप एंड्रॉयड 12 बीटा पे जाते हैं इसके अंदर कुछ आइकन्स चेंज हो जाते हैं और सेटिंग चेंज हो जाती है और ऊपर वाली जो आपका बार होती है वो सारी चेंज हो जाती है, उसके कलर्स भी चेंज हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा नए नए फीचर्स आ जाते हैं एंड्रॉयड 12 की बदौलत। लेकिन दोस्तों फ़ोन जो है वो काफ़ी ज़्यादा लैगी हो जाता है, मतलब कि एंड्रॉयड 12 अभी तक इस फ़ोन के ऊपर आपको स्टेबल, वैसे एंड्रॉयड 12 है स्टेबल नहीं है क्योंकि बीटा वर्जन है, लेकिन इस फ़ोन के अंदर बहुत ज़्यादा लैगी चल रही है। तो आप कह सकते हैं अभी तो एंड्रॉयड 12 अब इस पर नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन जब प्रॉपर अपडेट आए टेक्नो की तरफ से फिर आप यूज़ कर सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए टेक्नो की तरफ से एक सॉफ्टवेयर आता है और आपको मैनुअली डाउनलोड करके इसमें फ्लैश करना पड़ता है, इसे फास्ट बूट मोड या रिकवरी मोड में डाल के इसको फ्लैश करना पड़ता है अपने कंप्यूटर के साथ लगा के। तो वैसे आप जो है अपडेट के थ्रू इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। तो बाकी मैंने फ्लैश किया था तो उसके अगर आप फ्लैश कर लेते हैं तो टेक्नो ने वहाँ आपको ओएस अपना जो यूआई है जो मतलब कि बैकवर्ड लेके जाने के लिए, क्योंकि एंड्रॉयड 12 तो आपने कर लिया लेकिन फ़ोन तो फंस के चल रहा है, तो फिर आपको बैक करने के लिए भी एक फाइल दी है कि आप उसको मतलब कहते हैं ना कि रिवर्स कर सके। तो रिवर्स करने के लिए आपको रिवर्स फाइल दी गई है, तो आप आसानी के साथ रिवर्स भी हो सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा चस्का लेने के लिए एंड्रॉयड 12 टेस्ट करना चाहते हैं तो इसके ऊपर टेस्ट आउट कर सकते हैं। दोस्तों ओवरऑल इस रेंज के अंदर ये अच्छा फ़ोन है, आप बाय कर सकते हैं क्योंकि ये आपको 2000 के तकरीबन डिस्काउंट के साथ मिल जाएगा और काफ़ी अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करता है इस रेंज के अंदर, ये स्पेसिफिकेशन और ये परफॉर्मेंस। सो आज की वीडियो में इतना ही था, फिर मैं आपको वीडियो के साथ अल्लाह हाफिज़।